सेरेमोनियल है। आपकी सोच को आवाज हम देंगे। सुन, आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादे को परवाज हम देंगे। वाह वाह वाह। पक्की बात है ना? चलिए, प्रॉमिस्ड है ना? कहाँ गए वो शायर कहाँ है हमारे? मिश्रा मिश्रा मिश्रा, आगे आ जाओ। आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से आ जाओ। आप सब बैठ जाए ना प्लीज। अनुराग, आर्या, नीतीश, प्लीज। अरे यार, अरे यार हम क्या करें, हम दीवार तुड़वा दें? हाँ? आप सभी जगह बैठ जाओ, सब पे बैठ आप जाओ। सब बैठ जाएं प्लीज। आप ही के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था छोटा सा प्रोग्राम। आइए, आओ जाओ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है तो, अरे अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक। वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है जहाँ हमारे भूगोल जगत के शिक्षाविद बैठे हों और ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले हमारे आदरणीय अभय सर, इनके सामने बोलना अपने आप में एक चुनौती है। फिर भी मैं इनके दिए हुए ज्ञान के आशीर्वाद से मैं उसी में से कुछ बोलूँगा। और ना बोलना भी हमारे देखने से सर के दिए हुए ज्ञान का अपमान है, इसलिए मैं ज़रूर बोलूँगा। मैं पहले ही लिखा था सर, अभी थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब चल रही था, अभी मैं कुछ नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन जो लिखा था पहले वही बोलूँगा। सर ये पर्सनल आपके लिए है सर, कि आप हम लोगों के लिए क्या क्या है, हम सभी के लिए। वो जल वो फूल हैं, वो घर वो स्कूल हैं, वो मंजिल हैं वो रास्ता हैं, वो भक्त हैं वो आस्था हैं। तो नीचे कर लीजिए। वो दुख है, वो दुख में विलाप हैं, वो माला के जाप हैं। वो सूर्य, सर आपने जैसे अमेजोन को हम लोगों को जैसे अमेजोन बोल रहे थे, वो हंसी के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं यहाँ अमेजोन जो वर्ड यूज करूँगा, आपने ही बताया है विश्व का फेफड़ा कहा जाता है उसे, इसलिए सर आप हम लोग के लिए अमेजोन भी है सर। नहीं सर, आप वो फेफड़ा हैं हम लोगों के लिए, इसलिए। वो सूर्य वो मंगल, वो अमेजोन के जंगल, वो भंवरों के धुन, वो भारतीय मानसून, वाह वाह। वो सूर्या ताप, वो जल वो सैलिनिटी, वो ताप वो जल वो सैलिनिटी, वो कोरल रीफ की खिलने की अनुकूल स्थिति। वाह वाह। और SWR LWR SWR LWR क्लाइमेटोलॉजी वाला सूर्याताप हैं, इसीलिए आप हम सभी के बड़े भाई स्वरूप, आदरणीय गुरु और दुनिया के नज़र में आप अभय प्रताप हैं। बहुत बढ़िया सर हम लोगों को बोला करते हैं कि हम लोग तार छोड़ो ग्रुप हैं। तो इसके लिए सर आपको विशेष धन्यवाद, क्योंकि हम लोग तार छोड़ो ग्रुप हैं। जिसका तार आपसे जुड़ा हो उसका कहीं और से, अभी सुन तो लीजिए, जिसका तार सर आपसे जुड़ा है कहीं और से छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ेगा उसको। इसी पर मैंने लिखा, जो आपसे पढ़ता है
वो निश्चय ही आगे बढ़ता है। जो आपसे पढ़ता है वो निश्चय ही आगे बढ़ता है, और जिसका तार आपसे जुड़ा हो उसका तार कहीं और से छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है। वाह वाह। थोड़ी देर में कुछ सर हमारे भावनात्मक शब्द हैं, कुछ हमारे भावनात्मक शब्द हैं जो अपने मन से हम बोलना चाहेंगे। हो सकता है सर कुछ इसमें गलतियां हो तो माफ़ कीजिएगा सर, क्योंकि आवाज सर ये दे दूं क्या? सर नो सॉरी सर, हम इसी से बोलेंगे। देखिए सर के लिए पहले हम नमस्कार इस माध्यम से करना चाहेंगे, प्रणाम सर इस माध्यम से करना चाहेंगे, क्योंकि मैं एक भारत देश में सनातनी व्यक्ति हूँ, जिसके कारण मैं संस्कृत में ही प्रणाम करना उचित समझूंगा। विशेष रूप से अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ हमारे ज्ञान जगत के शेखर पुरुष, जहाँ हमारे ज्ञान जगत के शेखर पुरुष भूगोलवेता भी हम लोगों के शब्दों में कहा जाए तो कम है, क्योंकि हमको भूगोल नहीं आता है सर। आता था सर, अब आता है सर। हमको भूगोल नहीं आता था, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। मुझे इतना तक पता नहीं कि कोलकाता कहाँ है, लेकिन अब पता है कि बंगाल में है। और आपने एकदम बेसिक से जो आपने मैपिंग सिखाया, जो आपने थ्योरेटिकल पार्ट को ऐसे कवर किया जैसे पता ही नहीं चला कि क्लास 3 घंटे 4 घंटे के कब ख़त्म हो जाते थे। इसीलिए आपकी तुलना वहाँ से भी करना शायद छोटी बात है और नहीं होनी चाहिए वहाँ से भी। आप लोगों ने पारस पत्थर का नाम सुना होगा, जिसमें पत्थर यदि मतलब स्पर्श कर जाता है तो सोना हो जाता है। लेकिन सर आप पारस पत्थर से भी बढ़ के हैं, क्योंकि पारस पत्थर को सोना बना सकता है, पारस पत्थर नहीं बनाता है। लेकिन सर ज्योग्राफी में ऐसे पढ़ाए हैं, क्योंकि हम लोग खुद मतलब ऐसे ज्योग्राफी में पढ़े हुए हैं कि शायद हम लोगों को कोई पराजित ज्योग्राफी में नहीं कर सकता है, यदि हम लोग ठीक ठाक रिवीजन करके रखे थे। इसीलिए पारस पत्थर से भी तुलना सर की कम है। थैंक यू। हम लोगों के संस्कृत में यह भी कहा गया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं देवा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इतना बड़ा स्तोत्र का जैसे एक ही मीनिंग है। गुरु का मतलब शाब्दिक अर्थ आपको बताएंगे। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अर्थात जो व्यक्तित्व अंधकार रूपी अज्ञानता से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं, जिनके बताए हुए रास्तों का अनुकरण करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें ही हम लोग गुरु कहते हैं। इसलिए सर के लिए पारस पत्थर भी सर के सामने फीका है। मेरा कल्पना मात्र कल्पना है, सर उससे भी ऊपर है। थैंक यू। कुछ आपके लिए विशेष शायर है सर। हमारे दोस्तों को भी कुछ और बोलना होगा सर तो वो बता देंगे हमको, क्योंकि सारा यदि समय हम ही ले लेंगे। नहीं बोलो बोलो बोलो। हम बोले बोलो बोलो। कोई बात नहीं, आप ही लोगों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। ये सारे मतलब हमारे जितने भी विद्यार्थी नहीं, हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं हमारे, उन सभी का सर एक एक वर्ड है जिसको मैंने अपने शब्दों में अपने दिलों में पिरोया है, अपने दिलों से पिरोया है सर। बताया जाता है गुरु जैसे माता पिता के समान होते हैं, माँ भी होते हैं और पिता भी होते हैं। तो माँ को धरती बोलते हैं और पिता को आसमान बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। पिता आसमान जैसा छाया होता है और माँ धरती होती है। इसीलिए मैंने सर पे लिखा है, आप ही धरती हैं, आप ही आसमान हैं, आप ही धरती हैं,
आप ही आसमान हैं, भगवान की दी हुई एक दिव्य वरदान है। आप ही से रात्रि, यदि आप रुष्ट हो जाएंगे तो हम लोगों के जीवन में सर रात्रि हो जाएगा, वो दिन कभी ना आए। रोस्ट नहीं होना है भाई। हम लोग बच्चे हैं सर, गलतियां हो जाती है, लेकिन सर इतने दिल के आप करीब हैं कि मतलब आप हम लोगों के बीच से जब जा रहे हैं, आप लोग क्लास, आपका जैसे क्लास समाप्त हो रहा है और हम लोग फेयरवेल फंक्शन में यदि कुछ बोल पा रहे हैं तो शायद आपके समक्ष बोल पा रहे हैं, वो आप ही का दिया हुआ है। इसीलिए ये काबिलियत मेरे अंदर से, हम लोगों के अंदर से कभी ना जाए, इसके लिए हम लोगों को सर हमेशा आशीर्वाद देते रहिएगा और ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करते रहिएगा, किसी भी क्षेत्र में हम लोग जाएं वहाँ आपका पताका हमेशा लहराते रहे सर। एकदम वेल विशेष है। इसीलिए आप ही धरती हैं, आप ही आसमान हैं, भगवान की दी हुई एक दिव्य वरदान है। आप ही से रात्रि, आप ही से भोर है, आप ही से रात्रि, आप ही से भोर है। मैं उड़ता पतंग हूँ जिसके आप डोर हैं, मैं उड़ता पतंग हूँ जिसके आप डोर हैं। यूं ही मेरे सर पर, सर पे हाथ रखिए मेरे सर। यूं ही सर पे हाथ रखे रहिएगा जीवन पर्यंत, यूं ही सर पे हाथ रखे रहिएगा जीवन पर्यंत। भगवान आपको यूं ही हंसते मुस्कुराते रखे, यही मेरी वाणियों का अंत। अरे शुक्रिया, शुक्रिया। अरे खुश रख, ठीक ठीक ठीक। सर अभी विष्णु गुप्त कुछ बोलेंगे। आपके आइए लिए भाई कौटिल्य विष्णु जी। गुप्त दो खुश रख। लफ्ज तो नहीं, एक पेज लेके आए हैं, देखिए बोलेंगे। बोले तो बोले, आज यही लोग को बारी है। हेलो हेलो। सबसे पहले सर आपको प्रणाम। खुश रहो, खुश मेरे क्लासमेट सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। ये तुम लोग ले लो, यहाँ से आ जाओ। थैंक यू सर। हेलो सर, आपने तो ज्योग्राफी पढ़ाया था, उसी से मैंने अभी जो भैया बोल के गए थे आपके बारे में, उनके सामने मेरा ज्ञान तो नगन सा है, मगर तब पर भी मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया, उसी के आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आपके साथ जो हम सब ने समय बिताया है, उसी प्रेम भाव से मैंने कुछ लिखा। जैसे जलधारा जिस तरह निर्भर करती है सम्मिलित प्रभावों पर, जैसे जलधारा जिस तरह निर्भर करती है सम्मिलित प्रभावों पर, उसी प्रकार हम सब निर्भर करते हैं आपकी तार छोड़ोई बातों पर। समोसा के साथ एक काला जामुन खिलाने वाली चालों पर, आपकी नर्म एवं प्यारी भरी स्वंतना बातों पर, आपकी मानसून की तरह समय समय पर समझाने की आदतों पर, दीर्घ ज्वार भाटा की भांति आपके ज्ञान की ओर आकर्षित चले जानों पर, इसी सभी को हम सब मिस करेंगे। और भी कुछ लिखा है सर। जब हम सब का साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तार छूट गया था, जब हम सब का साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तार छूट गया था, फिर एक आए दिलोजार के रूप में अभय सर, जिन्होंने हम सबके छूटे हुए तार को इस प्रकार जोड़ा है, जिन्होंने हम सबके छूटे हुए तार को इस प्रकार जोड़ा है। अजीब जुल्म करती है आपकी तार जोड़ना, अजीब जुल्म करती है ये आपकी तार जोड़ना। जब सोचूं तो अब तट पबने चलती है, ना सोचूं तो अनुतट पबने चलती है। इसी से लगता है फिर से तार छुड़वा लेना चाहिए।
इसी से लगता है फिर से तार छुड़वा लेना चाहिए, क्योंकि लबों पर प्यास ना होती तो पीना सीखते कैसे, लबों पर प्यास ना होती तो पीना सीखते कैसे, अगर हम इश्क ना करते तो जीना सीखते कैसे। इसी प्रकार हमारा पॉलिटी साइंस हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अगर तार ना छूटता तो आप जोड़ते कैसे, अगर हम जियोग्राफी नहीं पढ़ते तो आप तापमान और लवणता का संबंध समझते कैसे। इसी तरह आपने बहुत कुछ सिखाया सर, और हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। इसको तो कुछ चंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा प्रयास किया है, अर्ज किया है। तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। इसी तरह आपके इर्द गिर्द वो हाई प्रेशर था, आपके इर्द गिर्द वो हाई प्रेशर था कि हम सब लो प्रेशर बन के बीच में रह गए। हम सब ना कह सके आप ना सुन सके, हम सब ना कह सके आप ना सुन सके, हमारी बात लो प्रेशर बनकर बीच में रह गई। अंत में यही कहना चाहूँगा, आपने जो आग्नेय चट्टान की भांति दृढ़ रहना सिखाया है और साइबेरियन तुल्य के वृक्ष की भांति कोमलता की तरह जीना सिखाया है, उसी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद सर। हमारे ओर से अगर कुछ भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा सर। थैंक यू, थैंक यू। ये तो कवियों को पढ़ा रहा था भाई। आज पता चला। हेलो हेलो, कह रहा हूँ कि मैं तो कवियों को पढ़ा रहा था, पहले दिन सुनना चाहिए था। बहुत अच्छा लिखे हो। इसी को खाना, इसे खाना। हेलो, थैंक यू अभय सर। डियर अभय सर, आपकी कक्षाएं सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि भूगोल से परे जीवन का अनमोल सबक भी थी। आपका स्नेह, आपकी ज्ञान रोशनी हमेशा हमारे दिलों में जलेगी। हर मानचित्र में आपकी सिखाई राहें नजर आएगी, हर नदी के प्रवाह में आपका धैर्य महसूस होगा। आपके बिना एक कक्षा अधूरी सी लगेगी, मानो कोई नक्शा दिशाहीन हो गया हो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू से अबाउट यू सर, behalf of our तार छोड़ो ग्रुप, बट आई जस्ट वांट टू से अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहता है? प्लीज कम ऑन द स्टेज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ ना, लिख रहा था ना उस टाइम। आओ आओ, हाँ तुम ही को बोल रहे हैं, आओ। आम कौन सा, शादी में बाबूजी की शादी में तुमको बुला रहे हैं, आओ 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 आओ, आ जाओ, ताली बजाओ। ये दे दीजिए। एक मिनट सर। हेलो सर, बोल रहे हैं यहाँ। कैमरा है ना। किसी ने कहा है कि जिनकी किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तकदीर से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो उसी के ऊपर हमने लिखा है सर, गुरुदेव, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी भारत जैसे देश में जन्म लेना जहां दुनिया के प्रत्येक मौसम और संस्कृति की झलक मिलती है। बड़े सौभाग्य की बात है, मनुष्य में दो तरह के जन्म, कवि और यात्री, जो जीवन को रोचक से जीते हैं और अपना जन्म सफल बनाते हैं,
और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर अवशेष छोड़ते हैं। हमारे गुरुदेव संभवतः उनमें से दोनों नहीं हैं, बावजूद इनके उन्होंने ऐसे विषय को चुना है या विषय उनको चुना है जो चार दीवारी के अंदर रहकर भी पूरी दुनिया के सैर करा देता है, जिनमें न आर्थिक कठिनाई आती है और न ही एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। गुरुदेव, आपकी शिक्षण शैली ऐसी है जो भूगोल जटिल विषय को ऐसे जहन में उतार देता है जैसे किशोरों के अंतर में प्रकृति प्रेम को उड़ेल देती है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि सिलेक्शन होना, अधिकारी बनना न बनना समय की बात है और मेहनत की बात होगी, पर सर क्लास करने के बाद सर के नाम का महिमा चरितार्थ हो जाती है। यह जीवन जीने का एक नया उमंग पैदा करती है। और अंत में यही कहना चाहूँगा, आपने जो क्लास में ताड़ छोड़ो नाम ग्रुप दिया है उन सभी के ऊपर, कि जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा कि क्लास के दौरान मजाक मजाक में डांटना, खिंचाई करना तथा क्लास में एक ग्रुप का नाम देना ताड़ छोड़ो ग्रुप के नाम से, शायद आपका ये हम सभी के प्रति प्यार ही है। गुरुजी कभी कभी समोसा, रसगुल्ला तथा जलेबी का पार्टी देते। खैर, कभी नहीं भूलूंगा इन बातों को। मैं हमेशा ऋणी रहूँगा सर इन 2 महीनों से 2 या 2.5 महीनों के दौरान अनुभव और ज्ञान को। सर एक कवि है, मतलब पढ़ गया, हाँ एक पोइट्री है, कविता पसंद है मुझे, नोवेल पढ़ना ये सब। हम जमाने में रहकर जमाना ढूंढते हैं, हमने भी साये में कोई ठिकाना ढूंढते हैं। कपड़े छोटे पहनकर लाज ढूंढते हैं, संज्ञान छोड़कर लिहाज ढूंढते हैं। रोटी की जगह ब्रेड खाकर ताकत ढूंढते हैं, कुदरत से कटकर जीवन के रंग ढूंढते हैं। फूल प्लास्टिक का लेकर खुशबू ढूंढते हैं, झूठी चमक में सच्ची रूह ढूंढते हैं। चेहरा मेकअप का करके सौंदर्य ढूंढते हैं, आईने से लड़कर पहचान ढूंढते हैं। खाना होटल में खाकर तंदुरुस्ती ढूंढते हैं, सादगी छोड़कर अमीरी में मस्ती ढूंढते हैं। प्यार पैसे से करके प्यार इंसान में ढूंढते हैं, खाली दिल में कोई मेहमान ढूंढते हैं। हमने हर मोड़ दौड़ लगाई, हर कोना छाना, फिर भी दिलों में सुकून का ठिकाना ढूंढते हैं। चलो अब लौट चले मिट्टी की वो छाँव में, जहाँ जीवन सजे अपनेपन की गाँव में। फिर से अपने संस्कार ढूंढते हैं, जिंदगी को जीने का पूरा अंदाज ढूंढते हैं। थैंक यू सो मच। पिघला हुआ कि खा लेना सब। और विवेक भी कुछ बोलेंगे ना? सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ज्योग्राफी इतना अच्छा से पढ़ाया है, बहुत अच्छा से ही पढ़ाया है सर। तो मैं कुछ 2-4 लाइनें लिखे हैं आप सबके लिए भी और सर के लिए भी, तो वही बोलना चाहूँगा मैं। कुछ गलतियाँ हो तो क्षमा करिएगा। कि बिंदास मुस्कुराओ यारो, गम क्या है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही खुशी, कभी खुशी तो कभी गम है। अब सर के लिए कुछ 3-4 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा कि आपके आशीर्वादों को अपने दिल में बसा लेंगे, आपके हर बातों को अपने सीने में दबा लेंगे। आपकी तन्हाई महसूस होगी ज़िंदगी भर, अब क्या ही कर सकते हैं मगर चलनी तो पड़ेगी जीवन की डगर। आपकी याद भी आएगी हमें हर पल, क्योंकि आप तो हमें छोड़कर चले जाएंगे इस पल। अब कुछ फनी शायरी भी है थोड़ा। कि गुस्सा होने पर डांट भी देते हैं आप और समझा भी देते हैं आप, और कभी कभी दिल से तार छोड़ो ग्रुप भी बुला दिया करते हैं आप, लेकिन बातों बातों पे समोसा भी खिला दिया करते थे आप। सर मेरा ही नहीं और हम कुछ दोस्त का भी मेरा मतलब सवाल है आपसे। आपके पास सर दौलत शौहरत गाड़ी मकान सब कुछ है, पर सर आपने शादी अभी नहीं किया, क्यों? कुछ बोलना चाहेंगे?
और एक है थोड़ा, सर दिल्ली जाने के बाद हमें भूल न जाना, वहाँ से हमारे लिए पेप्सी और कोको कोला भी लाना। थैंक यू सर। सर जवाब दीजिए सर। किस बारे में? अब तो सर वरुण सर भी शादी कर रहे हैं, अब तो कर लीजिए आप। देखिए, शादी करना या ना करना अलग चीज़ है। शादी करूँगी तक खुश रह पाऊंगा। तो आप लोग के बीच समय से पहुंच जाना, खुशियां बांटना, ये सब कम हो जाएगा। आपके खुशियों का एक कोई भागीदार बन जाएगा। उससे अच्छा है कि जब भी होगा आप लोग को एकदम निमंत्रण होगा। बारात वाला भोज का बात ही अलग है सर, जब आप बुलाएंगे ना सर। चलिए, ये लोग को भोज का व्यवस्था करवा दीजिए भाई। सर थोड़ा गाना आप गा दीजिए प्लीज, मैंने सुना आपकी आवाज बहुत अच्छा है। अरे मैं गाना नहीं, सब भाग जाएंगे भाई। मैं गाना नहीं गाता। नहीं सर, आपको गाना ही पड़ेगा सर। नहीं नहीं, देखो मैं तो रोज बोलता ऐसा ही हूँ। सुना है मैंने कि आपका आवाज बहुत मधुर कोयल से भी भयंकर है। 2.5 महीने से पता चल गया वो कितना मधुर है। पता चला है ना? यार यहाँ पर कोई चोच नहीं हिलाएगा आपके बोलिए। ना 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 ना, बोलिए तो सर, गाइए सर प्लीज। गाना बिल्कुल नहीं गाता हूँ भाई। क्या? देखिए देखिए, आज आप लोग का दिन है। आप लोग आज गाइए, सुनाइए कुछ। क्या? आपके कारण ही दिन बना है सर ये वाला। तो मेरे कारण, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ पार्टिसिपेट कीजिए। सब लड़के कवि हैं, यहाँ कवित्री कोई नहीं है। कोई नहीं है। लड़की आओ, भेजो। कोयला तो गा दिया आप। कोई आओ आओ। स्मिता कुछ बोलेगी सर आपके लिए। सर आप लोग आज बोलिए, आज आप लोग पूजा में सर स्मिता डांस की है गजब मचा के। आइए आइए, आओ आओ। कौन आएगा? आओ। आ जाओ, कोई भी आ जाओ। मिश्रा जी आप आइए, कुछ शायरी मार के जाइए। आइए आइए, आप आइए। उससे करो, हो जा। हाँ करो। चलो माफ़ कीजिएगा सर, करवा- क्योंकि अब थोड़ा वैसी शायरी सुनाएंगे, एकदम फील करके इधर बोलेंगे। से। हाँ। सर रुक मेरे जाइए, दोस्त रुक। ने एक बोला था कि आपको प्रेम हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या बोला था? मेरे दोस्त ने, इसी क्लास में के एक दोस्त ने बोला था कि आपको प्रेम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं अपने शायरी के माध्यम से उसे बताऊंगा कि मुझे प्रेम हुआ है या नहीं हुआ। क्या बताएं कितनी सुंदर, क्या बताएं कितनी खूबसूरत है वो। क्या बताएं कितनी खूबसूरत है वो, जैसे हंसती खिलती गुड़ियों की मूरत है वो। क्या बताएं कितनी खूबसूरत है वो, जैसे हंसती खिलती गुड़ियों की मूरत सी है वो। आंखें ऐसी जैसे मंदिर में जलते दिए हो। आंखें ऐसी जैसे मंदिर में जलते दिए हो, और होठ ऐसे जैसे गुलाब की कली एक एक पंखुड़ी खोल कर खिले हो। उसके बदन की खुशबू जैसे चंदन की लकड़ियां हो। उसके बदन की खुशबू जैसे चंदन की लकड़ियां हो, और मासूमियत ऐसी जैसी धरती पर लौटती बहती नदियां हो। गहराई इतनी जैसे वैकाल झील हो, और ऊंचाई इतनी जैसे माउंट एवरेस्ट फील हो।
गहराई इतनी जैसे वैकाल झील हो, और ऊंचाई इतनी जैसे माउंट एवरेस्ट फील हो। गर्माहट इतनी, आगे गर्माहट इतनी जैसे आग भी जल जाए। गर्माहट इतनी जैसे आग भी जल जाए। गर छू ले ग्लेशियर्स को तो ग्लेशियर्स भी पिघल जाए। उसकी हंसी ऐसी, उसकी हंसी ऐसी जैसे किसी नई नवेली दुल्हन की पायल हो। उसकी हंसी ऐसी जैसे किसी नई नवेली दुल्हन की पायल बजते हो, और उसके नज़रों के तीर तीर ऐसे, और उसके नज़रों के तीर ऐसे जो दुनिया दुनिया को घायल करते हो। उसका दीदार, उसका दीदार जैसे संयम को तार तार करते हो, और उसकी अदाएं जैसे योगी को भी लाचार करते हैं। जब चले वो ये आप लोग फील कीजिएगा, एकदम इमेजिन कीजिएगा, ये इमेजिन करने का है। जब चले वो, अरे सुन तो लो भाई। जब चले वो सलवार सूट पहनकर, जब चले वो सलवार सूट पहनकर, और हवाओं ने कंधों पर दुपट्टा लहराई हो, ऐसा लगे कि कोई आसमां से परी धरती पर उतर कर आई हो। प्रेम उससे यूं था, सुन लो सुन लो। टेंस को समझिएगा। प्रेम उससे यूं था जैसे मेरी माई हो, मदर। प्रेम उससे यूं था जैसे मेरी माई हो, और प्रतिभा उसमें यूं थी जैसे भारत की एआई हो। क्या करूं, एक दिन ऐसा सुरूर हो गया। पर क्या करूं, एक दिन ऐसा सुरूर हो गया, उसे खुद पर इतना गुरूर हो गया। चूंकि मेरी इमेजिनेशन ऐसी थी, लाजमी है गुरूर होना ही। सुन लीजिए। पर क्या करूं, एक दिन ऐसा सुरूर हो गया, उसे खुद पर इतना गुरूर हो गया, जो मुझे चांद कहा करता था, वो चांद इतना दूर हो गया। ये सच्ची बात है या फिर कविता के रूप में है? इमेजिनेशन है सर। सच्ची बात है। नो सर, नो सर, नो सर। सर मैंने कविता लिखी है बहुत अच्छे अच्छे सर, आपको सुनाता हूँ। और सब कोई क्या शायद हुआ क्या हुआ कविता, ये तो क्या हुआ? सुनिए। सुगंध तू है मगर मैं तेरा फूल हूँ। सुगंध तू है मगर मैं तेरा फूल हूँ। अंत तू है मगर मैं तेरा मूल हूँ। हीरा पन्ना हो माणिक या मोती कोई, अनुपम है अगर तू मैं अतुल हूँ। वाह वाह वाह। अनुपम है अगर तू मैं अतुल हूँ। अगला सुनिएगा, ये सब किसी विशेष पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, यहाँ बैठे नहीं हो, शायद इंटरनेट के माध्यम से सुन लेंगे कभी। सही तू है मगर मैं तेरा भूल हूँ। सही और गलत वही। सही तू है मगर मैं तेरा भूल हूँ। गुलाब तू है मगर मैं तेरा सूल हूँ। सूल मतलब कांटा। गुलाब तू है मगर मैं तेरा सूल हूँ। गंगा जमुना सरस्वती या संगम कोई, अनुपम है अगर तू मैं अतुल हूँ। अनुपम है अगर तू मैं अतुल हूँ।
अगला, आप लोग नहीं सुन रहे हैं तो सुनाना छोड़ दे क्या? नहीं दोस्त। देव तू है मगर मैं तेरा दास हूँ, देव तू है मगर मैं तेरा दास हूँ, धड़कन तू है मगर मैं तेरा सांस हूँ। शादी होगी हो भी गई है तो क्या फिर हुआ, शादी हो भी गई है तो क्या फिर हुआ, मुझे मालूम है मैं ही अभी खास हूँ, मुझे मालूम है मैं ही अभी घास हूँ। सर जिसका शादी हो गया हो और उसके लिए कोई पहला स्पेशल ही रहे, जबरदस्ती में जो शादी किया हो, जबरदस्ती में जो शादी किया हो सर, उसके लिए वो जैसे सखियों से आकर के मैके में कुछ कहा करते हैं लोग, उनके लिए पति ये है मगर वो मेरा प्यार है, पति ये है मगर वो मेरा प्यार है, आंख ये है, सुन तो लो भाई, लाइव बिगड़ जा रहा है मेरा, सुन तो लो, पति ये है मगर, सुन लीजिए। अरे एक एक शब्द क्या बोलते हैं, भावनाओं की मोती यहाँ पिरोया गया है, आप लोग सुन नहीं रहे। सुनिए, वो मतलब वे लोग क्या कहते हैं जिनका शादी जबरदस्ती हो गया हो, आकर के मैके में कहते हैं पति ये है मगर वो मेरा प्यार है, आँख ये है मगर वो तो दीदार है, क्या करूं मैं तो उलझन में पड़ ही गई, क्या करूं मैं तो उलझन में पड़ ही गई, सिंदूर ये है मगर वो तो सिंगार है। ये सब सर सभी मतलब हम अपने दोस्तों के विषय में अब सब यही है क्या? जैसे जैसे सुनता हूँ सर, वहाँ जैसे बना लेता हूँ अपना। पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। थोड़ा सा बच्चे जानना चाह रहे हैं कि ये दर्द भरे गीत के राज क्या है? सर ये उन लोगों के लिए है सर ये उन लोगों के लिए है, जैसे लड़की बोलती है कि पापा नहीं मानते हैं और लड़के भी बोलते हैं कि मम्मी पापा नहीं मानते हैं। जिस समय जैसे लड़के अक्सर सक्सेस हो जाते हैं तो धोखा देते हैं, और लड़की मतलब पता नहीं कब धोखा देती है तो मुझे पता नहीं, परिवार के, चूंकि मैं लड़की नहीं हूँ तो मैं बोल नहीं सकता, इसीलिए आगे से ये टच हो। उन लोगों के लिए है सर। बात से लग जाता है कुछ अंदर भाव है। उन लोगों के लिए शेर है जो जबरदस्ती में जैसे मतलब बहानेबाजी करते हैं, उन लोगों के लिए शेर है। एक माँ के लाडले को बर्बाद करके, चूंकि मैं लाडली नहीं हूँ इसलिए लाडली नहीं बोल सकता, जो होंगे वो अपने पर बैठा लेंगे। एक माँ के लाडले को बर्बाद करके तुम कहती हो कि मैंने अपने पिता का आन रखी है। एक माँ के लाडले को बर्बाद करके तुम कहती हो कि मैं अपने पिता की आन रखी है, मतलब बिन बरसात के छाते तान रखी है। ये बचने के लिए लोग बोलते हैं सर कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, उसके लिए था सर। इसका है कुछ। सर अभी बहुत सुनाएंगे सर आपको। सुनाओ। किसका? इसका? अच्छा मेरा।
ये एक मिनट मैं तो पढ़ लूं। ये इसके लिए है। हाँ, मतलब आपके टूटे हुए दिल के लिए है। क्या बात है सर, थैंक यू सर। इसका ये है कि लाइफ सेट। हाँ, ये बड़ा शायर अपना बन जाओ, इस पे काम करते रहो, खुद से लिखते हो तो। थैंक यू सर, आपका ये मतलब आशीर्वाद एक्चुअली होगा। क्या होता है ना, ये टैलेंट सब में नहीं होता है। तो जो हमारे प्लस जो सुने ना कि एक्स फैक्टर, तो ये एक्स फैक्टर होता है, सब में नहीं होता है। तो बच्चों के द्वारा दिया गया है तुम्हारे लिए। बिछड़ के तुमको कैसा लग रहा है? बिछड़ के तुमको कैसा लग रहा है? तुम्हें भी इसी तरह लग रहा है, इसी तरह लग रहा है। इसकी जान निकल जा रही है, इसकी जान निकली जा रही है, और तुम्हें यह शेर अच्छा लग रहा है। सर जब लोग प्रेम में होते हैं उन लोगों के लिए है। जो लोग अभी हैं वो क्या बोला करते हैं, जो लोग प्रेम में हैं वो लोग क्या बोला करते हैं? यू मत सुनिए तो। सुन लो जय भाई, आप ही लोग के लिए, आप लोग प्रेम में है ना। आप सर इसमें 90% लड़का है सर। लड़का ही, लड़की नहीं है। कैसे बोल सकते हैं सर? जब लड़का 90% है तो लड़कियों से ना होगा सर। और गाय भैंस से थोड़े होगा। सुनाओ सुनाओ। वे लोग क्या बोलते हैं सर? यूं मत मुस्कुराया कर, यूं मत मुस्कुराया कर, मिले हाथों को मत छुड़ाया कर। यूं मत मुस्कुराया कर, मिले हाथों को मत छुड़ाया कर। हम यूं ही मारे जाएंगे तेरे प्यार में, हम यूं ही मारे जाएंगे तेरे प्यार में। यूं नजरों से तीर मत चलाया कर। वाह, जुगनू की तरह झिलमिलाया कर। सुनिए, क्या हो गया? जुगनू की तरह झिलमिलाया कर, नशीली आंखों को मत दिखाया कर। जुगनू की तरह झिलमिलाया कर, नशीली आंखों को मत दिखाया कर। तुम्हें मालूम नहीं है बिहार में शराब बंद है, यूं आंखों से मत पिलाया कर। ईयरबड्स की तरह कान में मंद मंद सुर लाया कर। ईयरबड्स की तरह, ईयरबड्स की तरह कान में मंद मंद सुर लाया कर। गुस्से पर मुस्कान जरूर लाया कर। ईयरबड्स की तरह कान में मंद मंद सुर लाया कर। गुस्से पर मुस्कान जरूर लाया कर। हम तो सोचते हैं अपने रकीबों के बारे में। रकीब मतलब जैसे आप जिसको चाहते हैं, अगर वो किसी और को चाहे तो वो और आप रकीब हुए। तो जो प्रेम में होंगे उनके लिए बोल रहा था। हम तो सोचते हैं अपने रकीबों के बारे में, सबके सामने गुलाब जरूर लाया कर। वाह वाह वाह। दुल्हन की तरह सजाया कर, दुल्हन की तरह सजाया कर। खिड़की पर मत आया जाया कर। दुल्हन की तरह सजाया कर, खिड़की पर मत आया जाया कर। लोगों की नज़र यूं ही बुरी होती है, आंखों में काजल जरूर लगाया कर। वाह वाह। ये शायरी, ये आप लोग अब नाश्ता पानी कर लीजिए। एक क्लास आपके है। लिए, पर्सनल आपके लिए है सर। एक करो करो। आप ही के लिए बोल देता हूँ। क्या हुआ?
मैं सर के लिए लास्ट 2 शायर है सर के लिए, और बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि अब हम लोग का समय शायद हो चुका है। सर नहीं, का समय क्लास क्लास का हुआ, आप लोग का है अभी। अंधेरी रात में भी शरत होगा। देखो ना, देखो। हाँ, इट्स फॉर यू सर। अंधेरी रात में भी शरत है, मतलब शरद पूर्णिमा आप लोग सुने होंगे, वही है। अंधेरी रात में भी शरत है, बिन नदी अपर्दन के उपजाऊ परत है। वाह। चूंकि सर प्रेम में कुछ भी हो सकता है सर, और प्रेम एक ऐसा चीज है जिस पर कोई नियम कानून नहीं है, तो मैं प्रेम का प्रतीक होकर सर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कुछ पेश कर रहा हूँ सर। प्रेम का प्रतीक भरत बनकर सर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आदरणीय भगवान श्री राम जैसे आप हैं सर, अरे आपको पेश कर रहा हूँ सर। आप हम लोग के सब चीज़ें सर। अंधेरी रात में, ठीक है, अंधेरी रात में भी शरत है, बिन नदी अपर्दन के उपजाऊ परत है। यदि आप सरल विचारधारा के राम हैं, यदि आप सरल विचारधारा के राम हैं, तो यहाँ बैठा बच्चा बच्चा भरत है। वाह वाह, ये बहुत मेहनत कर रहा है। कुछ आपसे सर सुनना चाहते हैं हम लोग सर, प्लीज यार कुछ सर। क्या सर 200-300 लाइन आप बोल दीजिए। देखिए, मैं खोज रहा हूँ एक्चुअली क्लास। नहीं, क्लास लॉन्चिंग है, पोस्टपोन नहीं हो सकता वो। मैं, आप लोग नाश्ता पानी कर लिए? यहीं पर आज विराम करते हैं। देखिए भाई, बुक्स वगैरह आपको फॉलो कीजिए, उसी पर मैं आपको विपाठ कहाँ है पता है ना? जान रहे हैं ना? जैसे लवासना IAS के लिए विपाठ आपके लिए है ना। तो चलिए विपाठ में जाने के लिए इश्क कर लीजिए बेइंतहा, इश्क कर लीजिए बेइंतहा अपने किताबों से। एक यही चीज है जो अपनी बातों से पलटता नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग बहुत बहुत थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे है ना, आता हूँ, क्लासेस के बीच में मिलेंगे।